बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों की लंच बॉक्सेस के लिए रोज़ ही नई फरमाइशें होती हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ा टेस्टी लंच बॉक्स रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ा, बहुत ही टेस्टी, और बना के 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं बहुत ही मज़ा टेस्टी पोटैटो रोल बंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन को काउंटर पर लेकर आएंगे, उसमें 2 कप मैदा छान के शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून किसी ब्रांड का ईस्ट लेंगे, वो भी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने बनाना है नमकीन बंस, इसलिए इसमें चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल कमर्शियल तरीके से ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अब पानी लेते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए हमने इसकी एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेनी है। जब ये डो काफ़ी हद तक गूंज जाए और स्टिकी सी होना शुरू हो तो फिर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए हम इसको गूंदेंगे ताकि इसका स्टिकीपन ख़त्म हो जाए, ये बाइंड हो जाए। जब सॉफ्ट डो रेडी हो जाए तो ऑयल से ग्रीस करें, कवर करें, छोड़ दें आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे तरीके से राइस हो सके। क्योंकि जितनी अच्छी ये राइस होगी उतना ही इन बंस का रिजल्ट अच्छा आएगा, उतना ही सॉफ्ट, जालीदार और मज़ेदार बंस रेडी होंगे, बिल्कुल बाजार की तरह। जितनी देर में डो राइस होगी, रेडी होगी, उतनी देर में हम मज़ेदार से फिलिंग को रेडी करते हैं। मैंने 4 अदद आलू लिए, बॉयल किया, ठंडा किया और उनको छीला। अब हम इन आलू को ग्रेट करेंगे क्योंकि हमें इसमें कोई लम्ब या गुठली नहीं चाहिए। तमाम आलू अच्छे तरीके से ग्रेट हो जाएं तो शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1.5 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर के शामिल करेंगे। ये थोड़े से मसाले जाएंगे क्योंकि हम लंच बॉक्स रेसिपी बना रहे हैं बच्चों के लिए, बहुत ही लाइट, बहुत ही हेल्दी। 1 टीस्पून इसमें हम ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स का शामिल करेंगे फ्लेवर और टेस्ट के लिए। 3 से 4 बड़ी कटी हुई मिर्ची और ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाए, मज़ेदार सी, हेल्दी सी, बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ फिलिंग रेडी हो जाए। आप चाहते हैं फिलिंग में कुछ सब्जियां भी ग्रेट करके शामिल कर सकते हैं या फिर बॉयल एंड शेड चिकन भी शामिल कर सकते हैं। डो को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है और बहुत अच्छे तरीके से डो राइस हो चुकी है। अब थोड़ा सा मैदा लगाते हुए इसको गूंदेंगे, नीट करेंगे ताकि तमाम एयर निकल जाए। इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अब हम इस डो से 3 इक्वल साइज़ के पेड़े निकाल लेंगे, उनको 10 मिनट के रेस्ट पे रख देंगे ताकि वो पेड़े भी अच्छे तरीके से राइस हो सकें। जितना ज़्यादा हम इनको रह सकें उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, उतने ही ये फूलेंगे। अब मैदे को काउंटर पे डस्ट करेंगे और एक पेड़े को काउंटर पे लेकर आएंगे, फिर इसको बेलना शुरू करेंगे। इस तरह हम घर में नॉर्मल तरीके से एक बड़ी सी रोटी रेडी करते हैं, उस तरह ही हमने एक रोटी रेडी करनी है और उतनी ही मोटाई की रेडी करनी है, ना कम ना ज़्यादा। हमने इसको बेलते हुए मैदे का इस्तेमाल करना है ताकि ये इक्वली बैलेंस हो सके और अच्छे तरीके से बेल जाए। अब हम थोड़ा थोड़ा इसको हाथ से प्रेस करेंगे, सेट करेंगे। फिर आलू की वो मज़ेदार फिलिंग जो कि हमने रेडी की थी उसको भी 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, जिस तरह के हमने आटे के 3 पेड़े बनाए थे। फिर एक पोर्शन के इसके ऊपर रखेंगे, चम्मच की बैक साइड पे पानी लगाते हुए आलू की इस फिलिंग को रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे, बिल्कुल एक ब्रिक सी लेयर में। जब ये लेयर अच्छे तरीके से फैल जाए, बैलेंस हो जाए तो एक तरफ से इस रोटी को फोल्ड करना शुरू करेंगे और इसका रोल रेडी कर लेंगे, सेम इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। रोल को रेडी करने के बाद हमने इसको काउंटर पे लेकर आना है और हाथ से बेलते हुए बैलेंस करना है ताकि ना तो ये कहीं से मोटा हो ना पतला, बल्कि इक्वली एक जैसा रोल रेडी हो। रोल की लंबाई कुछ ज़्यादा, इसलिए मैंने दोनों तरफ से हल्का सा टर्न कर लिया कि मुकम्मल तौर पे आपके सामने इसकी फिनिशिंग कर सकूं। एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे ग्रीसिंग ब्रश की मदद से। अंडे को हम इस रोल के ऊपर चारों तरफ अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। फिर काले तिल लेंगे, वो गार्निश करेंगे। आप चाहे तो कलौंजी भी गार्निश कर सकते हैं। बड़ी कटी हुई शिमला मिर्च फासे फासे लगाएंगे, प्याज लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे। फिर इन तमाम वेजेस को हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे
ताकि ये रोल के ऊपर एडजस्ट हो सके और सेट हो सके। सबसे आखिर में मैं इसको ऑलिव्स लगाऊंगी। आप चाहते हैं कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हमारे बहुत ही मज़ा टेस्टी पोटैटो बन रोल्स बेकिंग के लिए रेडी हैं। अब एक स्टीमर जाली लेंगे, उसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे, उसको अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब हमारा रोल लंबाई में ज़रा बड़ा है, इसलिए हम उसको सेंटर से काटेंगे और 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे ताकि हमारी स्टीमर जाली के ऊपर अच्छे तरीके से पूरा आ सके। इस तरह मैंने 2 रोल्स रेडी किए थे, उनको सेंटर से काट के इसके ऊपर रख दिया था। और ये लीजिए ना, हमारे मज़ेदार से रोल अब बेक होने के बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ी सी मेहनत से बहुत ही मज़ेदार और लो कॉस्ट रेसिपीज़ हम घर में रेडी कर सकते हैं। मैंने आधा घंटा पहले ही एक बर्तन को चूल्हे पे गर्म करने रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर मैंने स्टीमर जाली को उठाया, इसके अंदर रखा, फ्लेम को मैंने 1 इंच की कर दिया। 45 मिनट के लिए बेक किया और ये देखें मज़ेदार से रोल 45 मिनट बाद बेक हो चुके थे। जब इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आ रहा था, समझो कि हमारे रोल बेक हो चुके हैं, रेडी हैं। नहायत एहतियात से आप इनको निकालें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडे हो जाए तो बहुत आराम से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार, टेस्टी पोटैटो बन्स रेडी हो चुके हैं। नीचे से कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी रेडी हुए हैं। एक बेहतरीन बेकिंग की निशानी है। तो स्लाइस में काटें या फिर ऐसे ही इंजॉय करें। मेहमानों को सर्व करें, टी टाइम पे इंजॉय करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ा, बहुत ही क्रिस्पी रोल्स बनाए, खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।